तो आज हम भगवत गीता के तीसरे चैप्टर के 32वें और 33वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। जो कर्मयोग का चैप्टर है उसके अंदर में ये तो एतद् अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. The flaw of not being Krishna conscious is clearly stated herein. As there is punishment for disobedience to the order of the Supreme Executive Head, so there is certainly punishment for disobedience to the order of the Supreme Personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, is ignorant of his own self and of the Supreme Brahman, Paramatma and the Personality of Godhead. Due to a vacant heart, therefore there is no hope of perfection of life for him. So, इन द वर्स नंबर 30 भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि किस तरीके से व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो कैसे थी वो? संन्यास से आध्यात्म चेतसा, दैट मीन्स बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। सेकंड थिंग निराशी, और थर्ड इज निर्ममो, एंड आफ्टर दैट विगता ज्वरः। इसका अर्थ है सबसे पहले कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का जो कृष्ण कॉन्शियस होते हुए तो हमको अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करनी है। दूसरा, हमें कोई फ्रूटिव रिजल्ट्स या कोई रिजल्ट उस ड्यूटीज को परफॉर्म करने से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि हमको इस भाव में करना चाहिए कि नथिंग इज माइन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन इन अ सर्विस अनटू लॉर्ड श्री कृष्णा। तो उस भाव से हमको करना चाहिए। और आखिरी में कि हालांकि हमको कोई फ्रूटिव रिजल्ट उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कोई चीज़ हमारे को बिलोंग नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्य करना छोड़ दें, नहीं। तो विगत ज्वरा है, गिविंग अप दिस लेथार्जिक मेंटेलिटी, वन शुड परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज। सो ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था ये श्लोक में, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है पर्पस ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। दैट इज वर्स नंबर 30 ऑफ चैप्टर 3 कर्म योगा। किस व्यक्ति किस प्रकार से, किस चेतना में होते हुए हमें अपने कर्म करना चाहिए, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए, उसके बारे में। अब आगे और 31 में हमने कल देखा था कि जो व्यक्ति इन इंस्ट्रक्शंस को फेथफुली एग्जीक्यूट करता है बिना एनवी के, एनवी टुवर्ड्स अदर्स एंड एनवी टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड, कि ऐसे एनवी नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए कि मैं ईश्वर का, कृष्ण बोले हैं तो उसकी पालना क्यों करूं, मैं खुद अपने से कुछ बना के उसकी पालना कर सकता हूं, कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कुछ वो करके। तो ये जो द्वेष का भाव है परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, वो नहीं होना चाहिए। और अब जब ऐसे करेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे सारे कर्म बंधनों से, सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तो व्यक्ति लिबरेटेड स्टेज में पहुंच जाएगा। तो ये चीज थी। और इसके अंदर श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि कोई साधारण, अगर आप, जरूरी नहीं कि आपको भगवद गीता की बहुत प्रकांड विद्वान होने चाहिए या फिर उसकी बहुत इन डेप्थ नॉलेज होने चाहिए, नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपली इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है पूरे विश्वास के साथ, ईश्वर में, विद फर्म फेथ इन द लॉर्ड, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो है अपने कार्मिक रिएक्शंस को ओवर कर जाएंगे, या फिर हम इस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, इस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी मैन विद फर्म फेथ इन द इटर्नल इंजेक्शंस ऑफ द लॉर्ड, इवन दो अनेबल टू एग्जीक्यूट सच ऑर्डर्स, become liberated from the bondage of the law of karma। कोई साधारण मनुष्य, अगर साधारण व्यक्ति, अगर उसको भगवान के इन शब्दों पे विश्वास है और इनकी वो पालना करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो वो शुरुआत में हो सकता है कि इन आदेशों का एकदम स्ट्रिक्टली पालन ना कर पाए,
लेकिन फिर भी वो इवेंचुअली कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसको द्वेष नहीं है भगवान के प्रति, और वो सिंसियरली काम करने की कोशिश कर रहा है, सिंसियरली अपना दायित्व निभाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं इस वर्ष को कि ही विल श्योरली बी प्रमोटेड टू द स्टेज ऑफ प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी वो शुद्ध कृष्ण भक्ति में वो इवेंचुअली प्रमोट किया हो जाएगा और इवेंचुअली पहुंच जाएगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इस जो आदेश का हम अगर सिंसियरली पालन करने का कोशिश करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। आज 32वें श्लोक में अब उसका अपोजिट बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति लेकिन द्वेष मन में द्वेषतापूर्ण से और इन टीचिंग्स को डिसरिगार्ड करता है कि नहीं ये ऐसा करना जरूरी नहीं है, इसको कृष्ण को सोच के कृष्ण अध्यात्म चेतसा होने की जरूरत नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, या फिर हम थोड़ा अटैचमेंट रख सकते हैं चीज़ों के प्रति और हम अंत में तो सब चीज़ हमारा ही है, हमें ही सेवन करना है। और इस प्रकार से अगर इन टीचिंग्स का कोई पालन नहीं करता और मान लो सब कुछ कर देता है कि भाई विदाउट अटैचमेंट काम कर रहा है, नथिंग इज माइन करके भी कर रहा है, लेकिन देन द पर्सन इज लेथार्जिक कि क्यों करना है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो भगवान का है। तो ये हम देखते हैं इंडिया में थॉट प्रोसेस सब ईश्वर का है, सब कुछ डेस्टाइंड है, क्या करने की जरूरत है, कुछ प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, जो कर्म में लिखा है वो मिलेगा। तो इस प्रकार से जो लेथार्जी का जो खेल हो जाते हैं व्यक्ति जो इसका बहाना बना के, तो वो भी कि अगर those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection। तो कई बार ऐसे बड़े बड़े लोग भी हो सकता है इस प्रकार की बातें करें, बहुत पहुंचे हुए भी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति अगर इन प्रिंसिपल्स को, इन टीचिंग्स को अगर डिसरिगार्ड करता है, उनका पालन नहीं करता है और उनको फॉलो नहीं करता है नियमित रूप से रेगुलरली, तो वो उनको मानना चाहिए कि उनको ज्ञान नहीं है और वो मूर्ख हैं और उनके जो सारे प्रयास हैं परफेक्शन अचीव करने के वो सब फेल हैं, सब निरर्थक हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि डिसोबीडियंट पर्सन हाउएवर ग्रेट ही मे बी इज इग्नोरेंट ऑफ हिज ओन सेल्फ, ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मन परमात्मा एंड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो दुनिया में कितना ही ज्ञानवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही वो पीएचडी स्कॉलर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना ही बड़ा गुरु क्यों ना हो, अगर वो इन आदेशों का पालन नहीं कर पाते हैं तो वो उनके सारे प्रयास फिर भी विफल हैं, वो एक मूर्ख है। क्योंकि अंत में, जीवन के अंत में वो अगले जन्म में फिर कोई जन्म लेंगे और फिर उन्हें अपना पूरा ज्ञान शुरुआत से करना पड़ेगा, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। एंड देयरफॉर देयर इज नो होप ऑफ परफेक्शन ऑफ लाइफ फॉर हिम, और उनके लिए कोई होप नहीं है लाइफ परफेक्ट करने का। लेकिन अगर वही व्यक्ति ये एनवी को छोड़ के, द्वेष छोड़ दे और इन टीचिंग्स को फॉलो करने लग जाए तो तुरंत उसके लिए होप ही होप है। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्र कहता है कि नहीं ये व्यक्ति बुरा है, नहीं, व्यक्ति जीव है, वो आत्मा है, वो इन सब चीज़ों से परे है, लेकिन अभी हम बद्ध स्थिति में हैं और इससे निकलने के लिए एक रास्ता है जो भगवत गीता बताती है। जब हम उसकी पालना करते हैं तो हम उस जो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है उससे मुक्त हो सकते हैं। सदृशं चेष्टते स्वयः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। वर्स नंबर 33। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? But unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature, as it is confirmed by the Lord in the 7th chapter 7.14. Therefore, even for the most highly educated person on the mundane platform,
It is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. There are many so-called spiritualists who outwardly pose as advanced in the science, but inwardly or privately are completely under particular modes of nature which they are unable to surpass. Academically, one may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. Krishna consciousness helps one to get out of the material entanglement, even though one may be engaged in his prescribed duties in terms of material existence. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist artificially. It is better to be situated in one's position and to try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus one may be freed from the clutches of Krishna's Maya. तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जो नॉलेज प्राप्त कर लिया, नॉलेज मतलब कि हमको समझना चाहिए जो लिबरेटेड हो गया, मुक्त हो गया, वो भी अपनी प्रकृति के हिसाब से एक्ट करता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी जो प्रकृति है उससे फोर्स किया जा रहा है उस प्रकार से एक्ट करने का 3 गुणों में। तो हमें रिप्रेस नहीं करना है अपने आप को। कोई व्यक्ति बहुत राजसिक है, मतलब कि वो बहुत एक्टिव रहते हैं और वो शांत बैठ नहीं सकते, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहनी चाहिए, उन्हें करनी चाहिए, उन्हें रिप्रेस नहीं करना चाहिए अपने आप को। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति हैं जो मेडिटेट करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं इंटेलेक्चुअल टाइप से हैं, तो उनको रिप्रेशन कहीं नहीं करना है आपको, बल्कि आपको अपनी ड्यूटीज करनी, जो वर्ष नंबर 30 में बोला था कि भगवान को सब कुछ सरेंडर करते हुए उनकी फुल नॉलेज में, विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट एंड नो क्लेम टू प्रोप्राइटरशिप और लेथार्जी, we perform our duty. So this is how we have to perform our duty. Bhagavad Gita never says we repress something, we repress our own instincts. No, we do everything, but we do everything in relation to Krishna. So that is the most important thing. Now Srila Prabhupada is saying कि और तो 3 गुण, तो 3 गुण की बात हम सोचते हैं कि हम थोड़ा भक्ति करने लग गए तो हम 3 गुण से ऊपर जाए, नहीं। जो व्यक्ति अगर जब तक सिचुएटेड नहीं है ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में कृष्ण भक्ति के, वो इन 3 गुणों के पार नहीं पा सकता। तो बहुत ही विषम है, बहुत मुश्किल है, एंड दे आर वेरी स्ट्रांग। तो आपको ये मानना चाहिए कि जब तक आप मुक्त ना हो जाएंगे तब तक हम ये 3 गुणों को पार नहीं पा सकते। तो हमें अपना हमेशा सर नीचे करके हम्बली अपना जो प्रकृति है उसको स्वीकार करके कार्य करना चाहिए भगवान के रिलेशन में। और इसमें इन सब चीजों का, प्रकृति के गुणों का कंट्रोल आपके ज्ञान से फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप बहुत नॉलेजेबल हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ गए, राजसिक, तामसिक और सत्व गुण से नहीं। आपकी एजुकेशन मटेरियल एजुकेशन है वो एक तरफ है, इवन स्पिरिचुअल एजुकेशन में बात की जा रही है कि जो व्यक्ति लिबरेटेड स्टेज में नहीं पहुंचा, फुली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो इनको ओवरकम नहीं कर सकता। और उसके लिए भी लॉर्ड श्री कृष्ण कहते हैं कि द मैन ऑफ नॉलेज ही ऑल्सो परफॉर्म एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। तो हमें नेचर के विरुद्ध नहीं जाना, अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना है, बल्कि उसी प्रकृति को जो हमारे जो कार्य कर रहे हैं उसको वर्ष नंबर जो 30 है उसके अंदर में कृष्णा कॉन्शियस, निर्ममो, निराशी और विदाउट लेथार्जी हमको परफॉर्म करनी है अपनी ड्यूटी। इट्स सो सिंपल एज लाइक दैट। सो अकेडमिकली एक व्यक्ति बहुत ही विद्वान हो सकता है, लेकिन अब हमको यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कॉज बता रहे हैं कि क्या कॉज है हमारा जिसकी वजह से हम ये 3 गुणों के ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हमारे अंदर ये टेंडेंसीज हैं, हमारे अंदर अभी भी वो विचार हैं जो कि अशुद्ध एक तरह से कह सकते हैं हम, या फिर जिनको हम भी शायद अपने मन में नहीं रखना चाहते, लेकिन वो फिर भी हैं। क्यों हैं वो, उसका मतलब ये नहीं कि गलती हमारे में अंदर नहीं, गलती हमारी ये है कि हमारे प्रकृति भौतिक जगत से हमारा एसोसिएशन बहुत लंबा है, तो उसके कारण से हमारी टेंडेंसीज डेवलप हो गई हैं। जैसे हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो अच्छे अच्छे गुण एक्वायर करते हैं, अगर ज़्यादा लंबा रहेंगे तो उसके जैसा हम बहुत काफ़ी गुण एक्वायर कर लेंगे। ऐसे ही बुरी संगत में हम रहते हैं तो बुरी संगत में हम वो वाली चीज़ें एक्वायर, तो ये हमारी संगत है भौतिक प्रकृति से, जहाँ पे कि एंजॉइंग मेंटेलिटी है। तो अभी भी हम सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं और ईश्वर को हम रिमेंबर करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। सो ये हमारी एसोसिएशन की वजह से, और तो हम अगर एसोसिएशन ठीक रखेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए ये काम भी आसान हो जाएगा। तो इस कारण से हम बॉन्डेज में हैं, और कृष्ण भक्ति हेल्प करती है एक व्यक्ति को इस भौतिक
जो एंटेंगलमेंट है उससे बाहर निकलने में। ये जो भी वर्स नंबर 30 में है, ये रास्ता दिखाया गया है कि कैसे आप और हम लोग इस भौतिक प्रकृति से, इस भौतिक जगत के से, इस 3 गुणों के कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। सो इवन दो वन में भी एंगेज इन हिज, तो हमें ऐसा नहीं करना कि हमें सारे काम छोड़ देने हैं, योगी बन जाना है, हिमालय में जाके योगा करना है, या फिर घर बार छोड़ देना नहीं। श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत क्लियरली कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस हेल्प्स वन टू गेट आउट ऑफ द मटेरियल एंटेंगलमेंट इवन दो वन में बी एंगेज्ड इन हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो जो कर रहे हैं वो कीजिए, जो भोजन कर खा रहे हैं वो खाइए, बस भगवान को अर्पित करके खाइए। जो घर में पैसा आ रहा है वो काम में लीजिए, लेकिन उसका एक हिस्सा ईश्वर के नाम पे दक्षिणा दीजिए सही जगह पर, जिससे कि वो भगवान की सेवा में यूज हो सके। और नो वन, फिर एक बार प्रभुपाद फिर से वार्निंग देते हैं कंक्लूजन करने से पहले कि नो वन शुड सडनली गिव अप हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। हमें अपनी ड्यूटीज नहीं छोड़नी है, हमें अपना परिवार नहीं छोड़ना है, हमें अपना जॉब नहीं छोड़ना है, हमें या पढ़ाई नहीं छोड़नी है। भक्ति करने के लिए, भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है, कृष्णा कॉन्शियस बनना है। सो इट इज बेटर टू बी सिचुएटेड इन वंस पोजीशन एंड ट्राई टू अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर सुपीरियर ट्रेनिंग। तो हमें सुपीरियर ट्रेनिंग के अंदर में घर अपनी जिस पोजीशन में वहीं रहना है और कृष्णा कॉन्शियसनेस करनी है। जहां है जिस पोजीशन में वहीं रहिए और धीरे धीरे करके भगवान का नाम जपना शुरू कीजिए, कीर्तन शुरू कीजिए, भगवान को प्रसाद ऑफर करना शुरू कीजिए, भक्तों का संग लीजिए, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। धीरे धीरे करके हम करेंगे। और ये सुपीरियर ट्रेनिंग अगर इसके अंदर हो जाती है कि अगर आप किसी जो ऑलरेडी जो डिवोटी हैं उनके नेतृत्व में अगर आप ये करने का कोशिश करते हैं, तो फिर लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आप जहां हैं वहां रह के और लिबरेशन या फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस अटेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। हरे कृष्ण।